हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लूसेंट से करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लाने जा रहे हैं, जो कि सितंबर माह की है और 2022 की है। ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। करेंट से तो हर एक एग्ज़ाम में 10 या 12 क्वेश्चन आते ही हैं। आप लोग अच्छे से इसे पढ़िए। आइए शुरू करते हैं। पहला, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से झूलन गोस्वामी, जो कि भारतीय खिलाड़ी थे, अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? जॉर्जिया मेलोनी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? सत्ताईस सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आशा पारेख को 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिलीप तिर्की को। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप तिर्की को चुना गया है। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल बने हैं। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? कैवल्य बोहरा 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले पहले भारतीय युवा बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जलदूत ऐप विकसित किया गया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पे 25 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL हॉल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। हाल ही में स्वच्छ ट्रायकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ट्रायकैथॉन प्रतियोगिता आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु स्रोत की खोज की है? चीन ने
चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु स्रोत के खोज की है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे कॉमेडियन थे। राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। वे कौन थे? कॉमेडियन थे। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम से। एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम से। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मणिपुर द्वारा। मणिपुर द्वारा सीएम द हैसी वेब पोर्टल शुरू किया गया। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? छेल्लो शो की घोषणा ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में की गई है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्वी भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वे कौन से खेल खेलते थे? तो वे टेनिस प्लेयर थे, नरेश कुमार। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर टेनिस खेलते थे जो कि संन्यास ले लिए। किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया? सिकंदर रजा, जो कि जिम्बाब्वे के हैं, उन्हें सिकंदर रजा को पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया। भारत के अगले 14वें अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया? आर वेंकटरमणी को। भारत के अगले 14वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? आर वेंकटरमणी। हाल ही में कौन से इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक एचडीएफसी बैंक बन गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्थाना कर दिया गया है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्थाना कर दिया है। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश करेगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? यूएसए में। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? यूएसए में। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं?
संजय खन्ना अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ संजय खन्ना बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? कौन सा है वो? गुजरात। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को शुरू किया है? राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? एशिया कप 2022 किस देश ने जीता है? श्रीलंका ने। एशिया कप 2022 श्रीलंका ने जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 132। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132 है, जो कि यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बन गई है? ब्रिटेन की। भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ब्रिटेन की। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं की थी? 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी। आईएनएस अजय। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसे 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? आईएनएस अजय। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करने वाला भेड़िया माया तैयार किया गया? चीन में। किस देश की लैब में विश्व की पहली भारतीय आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया? चीन की। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस वर्ष में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? दक्षिणी कमान। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? दक्षिणी कमान के रूप में। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? CSIR। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? CSIR द्वारा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप
में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बजरंग पूनिया। पहले भारतीय बजरंग पूनिया बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा त्रिपक्षीय ऋणदाता बन गया है? भारत। भारत देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। नेक्स्ट प्रश्न, सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? वाराणसी को। वाराणसी को 2022-23 के लिए भारत के पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। कौन से भारत के शहर को? वाराणसी को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट चीता के तहत कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। लीज ट्रस्ट। लीज ट्रस्ट किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? ब्रिटेन की। लीज ट्रस्ट ब्रिटेन देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? डायमंड लीग चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा डायमंड लीग चैंपियनशिप में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? प्रिंस चार्ल्स थर्ड। प्रिंस चार्ल्स थर्ड यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? खुलना में। बांग्लादेश के खुलना शहर में मैत्री सुपर पावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारतीय मूल के वेदांत पटेल संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महाअध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? AR रहमान। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? AR रहमान के नाम पर। नेक्स्ट प्रश्न, अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? UNEP। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? UNEP। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बना है? तीसरा सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? यूक्रेन के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? 4 हस्तियों को वर्ष 2022 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? स्टारबक्स के नए सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन बने हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? दिल्ली शहर में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? दिविता रॉय ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? रणवीर सिंह को फिल्म फेयर 2022 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन दी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली है? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने कॉलिन दी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली है। हम लोगों ने सितंबर माह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिया। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, सारे प्रश्न उसमें देते नहीं हैं। आइए शुरू करते हैं। 1 सितंबर को नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। कहाँ? ओडिशा में। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। 1 सितंबर 2022 को आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 1 सितंबर 2022 को किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने संन्यास लिया है। हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर दुबई में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, 1 सितंबर 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? बाली में।
बाली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय बैठक को संबोधित किया है। बाली में 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर 2022 को विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप की फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अपेक्षा फर्नांडीज। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अपेक्षा फर्नांडीज। नेक्स्ट प्रश्न, 2 सितंबर 2022 को रणवीर सिंह को उसकी फिल्म किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। 3 सितंबर 2022 को किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया? कनाडा देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया है। 3 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू किया? महिला निधि कहाँ? राजस्थान में शुरू किया गया महिलाओं के लिए। नेक्स्ट, 3 सितंबर 2022 को किस देश की पछाड़ के भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? ब्रिटेन देश को पछाड़ के भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। नेक्स्ट प्रश्न, 3 सितंबर 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? MP में। मध्य प्रदेश में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 3 सितंबर 2022 को किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया? उत्तराखंड ने। ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ किसने शुरू किया? उत्तराखंड ने। 3 सितंबर 2022 को सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? UAE के साथ। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने UAE के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। 4 सितंबर 2022 को सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ से देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया गया है? लद्दाख में। भारत के देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 4 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? यूपी देश ने। यूपी राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट प्रश्न, 4 सितंबर 2022 को 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? सोथियारा छीम को कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 5 सितंबर 2022 को किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? मुशफिकुर रहीम को जो कि बांग्लादेशी क्रिकेटर है, इसे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आप लोग तो जानते ही सितंबर माह की है, जो कि डेट दिया हुआ है, मैं डेट नहीं बोलूँगी, इससे आप लोग की टाइमिंग भी बचेगी और मेरी भी। आइए आगे बढ़ते हैं। मलेशियाई शतरंज चैंपियनशिप यानी कि प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय जहाज रानी निगम के नए CMD और किसे नियुक्त किए गए हैं? BK त्यागी को। भारतीय जहाज रानी
निगम के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है? BK त्यागी को। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? चीन। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? चीन। नेक्स्ट, किस राज्य का भरतौल गांव हर घर RO जल वाला पहला गांव बना है? यूपी। किस राज्य का भरतौल गांव हर राज्य का RO जल वाला पहला गांव बना है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? नेपाल देश के। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान ने। राजस्थान ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किसे मिले हैं? मास्टर कार्ड को। BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किसे मिले हैं? मास्टर कार्ड को। सुएला बेवरमैन किस देश की गृह सचिव बनी है? ब्रिटेन देश की। सुएला बेवरमैन किस देश की गृह सचिव बनी है? ब्रिटेन की। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? त्रिशूर, नीलांबूर तथा वारंगल को। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? त्रिशूर, नीलांबूर तथा वारंगल को। नेक्स्ट प्रश्न, कोविड संकट से निपटने के लिए नाक के लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है? चार्ड-36 को कोविड संकट से निपटने के लिए नाक के लिए दिए जाने वाले टीकेकरण CDSCO को मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तनिकेला भरनी को। तनिकेला भरनी को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किस प्रदान किया गया है? नेक्स्ट प्रश्न, नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? मंगल ग्रह पर। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? मंगोलिया ने। मंगोलिया देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है। भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो में। भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय संवाद टोक्यो में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान 132 है। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर स्विट्जरलैंड रहा है। भारत का स्थान 132 है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। नेक्स्ट प्रश्न, कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? 88.44 मीटर। कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? 88.44 मीटर।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधान टीबी मुक्त योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया है? बिहार के गया में मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने चाहत नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू किया है? उड़ीसा में चाहत नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? वंशिका परमार ने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है। 10 सितंबर 2022 के सूचनानुसार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? सिक्किम राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। किस देश के क्रिकेटर एरोज फिंच ने वनडे क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर एरोज फिंच ने वनडे क्रिकेटर से संन्यास घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुशील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? सिंगापुर ने। किस देश ने भारत के पूर्वी नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक में सम्मानित किया है? सिंगापुर ने। नेक्स्ट प्रश्न, निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है या किस बीमारी के लिए? टीबी के लिए निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है या टीबी बीमारी के लिए है? नेक्स्ट प्रश्न, बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है। कौन है वो? आयशा जहरी। बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया? झुंझुनू जिले में। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया है? झुंझुनू जिले में। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज गार्सिया ने। यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज गार्सिया ने। पीएमएलए अपीलीय निर्धारीकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुनीश्वर नाथ भंडारी को। पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुनीश्वर नाथ भंडारी को। 12 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया?
उत्तर कोरिया देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर जीता है एशिया कप 2022। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का एक समिति का गठन किया? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता का एक समिति का गठन किया है। सूचना अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा कहाँ? हरियाणा में। जोआओ लोरेको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति बनी है? अंगोला की। जोआओ लोरेको अंगोला की दूसरी बार राष्ट्रपति चुनी गई है। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? संजय खन्ना को। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया है? संजय खन्ना को। अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? सिकंदर रजा एवं तहलिया मैकग्राथ। अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? सिकंदर रजा तथा तहलिया मैकग्राथ। नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? प्रसाद के पानीकर को। नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? प्रसाद के पानीकर को। किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? नीदरलैंड। नीदरलैंड देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का पहला शहर बना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी कहाँ? गुजरात में। पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? कोहिमा के सेइहामा गांव में। पहला नागा मिर्च उत्सव नागालैंड के कोहिमा के सेइहामा गांव में। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तेलंगाना में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वसीयत देने की घोषणा की है? पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वसीयत देने की घोषणा की है। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? बांग्लादेश को। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत बांग्लादेश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? झारखंड। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? झारखंड। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। मिशन अमृत सरोवर में कौन राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया? वो पाकिस्तान के थे। असद रऊफ पाकिस्तान के थे जो कि
पूर्व अंपायर थे? किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष स्थान मिला है? संदीप नायर को। संदीप नायर को रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? मेडागास्कर के साथ। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? मेडागास्कर के साथ। भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? रॉबिन उथप्पा। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? रॉबिन उथप्पा। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य किसे चुना गया? अरुण मिश्रा को। एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य किसे चुना गया? अरुण मिश्रा को। भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? अमेरिका का। भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड के किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? अमेरिका का। 16 सितंबर को नया वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सुनील वर्थवाल। नया वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सुनील वर्थवाल। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? नरेंद्र मोदी के नाम पर। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश में किया गया? उज्बेकिस्तान में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश में किया गया? उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न, किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? रोजर फेडरर, जो कि टेनिस प्लेयर है, पेशेवर टेनिस के रूप में संन्यास लेने की घोषणा की। ये स्विट्जरलैंड से है। नेक्स्ट प्रश्न, साफ U17 खिताब किसने जीता? भारत ने। साफ SAFF U17 खिताब किसने जीता है? भारत ने। किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है। भारत का सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? TCS। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? TCS। 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। CSB बैंक लिमिटेड के नए CEO प्रलय मंडल बने हैं। CSB बैंक लिमिटेड के नए CEO प्रलय मंडल बने हैं। किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? अमेरिका ने। अमेरिका देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है। 17 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? फ्रांस। किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? फ्रांस के। स्वाति पीरामल को। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद। भारत के 76वें शतरंज का ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद। किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर को। किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर में।
भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री की उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए गए 8 चीतों को एमपी के कूनो नेशनल पार्क से रिहा किया है? नाम्बिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से रिहा किया है? नाम्बिया का। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व बांस दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाते हैं। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमआई अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? शेन वार्न को। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमआई अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? शेन वार्न को। नेक्स्ट प्रश्न, किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? युगांडा देश की जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नगाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? डेनमार्क ने। डेनमार्क ने विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी की है। किसने एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है? नारायण राणे ने। नारायण राणे ने एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश की उप कप्तान राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश की उप कप्तान राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? वियतनाम। भारत का स्थान इसमें चौथा है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? वियतनाम। भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट प्रश्न, 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब किसने जीता है? मणिपुर ने। 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब किसने जीता है? मणिपुर ने। U19 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। किस देश के रूप 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस मनाते हैं। किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की
राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? हिमाचल प्रदेश में। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। 19 सितंबर 2022 के सूचना अनुसार कौन सा राज्य नीति आयोग जैसी संस्था की स्थापना करेगी? महाराष्ट्र सरकार। नीति आयोग जैसी संस्था की स्थापना कौन करेगी? महाराष्ट्र सरकार। किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? राजस्थान में। 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस राज्य सरकार ने स्कूल में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है? बिहार ने स्कूल में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है। बजरंग पूनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। बजरंग पूनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। डुरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? बेंगलुरु FC ने 131वां संस्करण जीता है डुरंड कप का। कौन सी राज्य सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तेलंगाना। अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी तेलंगाना। SAIM के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? विनोद अग्रवाल। SAIM के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? विनोद अग्रवाल। देवेंद्र झाझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। देवेंद्र झाझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के राज्य के रूप में अधिसूचित किया है। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन कौन सा देश करेगा? भारत। 2022 को कहाँ में आम लोगों की शिकायतों के लिए CM दहासी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? मणिपुर के इम्फाल में। आम लोगों की शिकायत के लिए CM दहासी पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? इम्फाल में। अडानी ग्रीन के किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। अडानी ग्रीन के किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की? रूबल हुसैन। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है? रूबल हुसैन। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? वाराणसी शहर को। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहले SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। बीस सितंबर 2022 को भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने हैं? विजय कुमार। सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने हैं? विजय कुमार। चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? भारत। चीन को पछाड़ के कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? भारत।
21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित होगी? गुजराती भाषा की। गुजराती भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित होगी। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? मणिपुर। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? मणिपुर। पांग लहबसोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया जाएगा? सिक्किम में। पांग लहबसोल महोत्सव 2022 सिक्किम में मनाया जाएगा। किसे प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट को। किसे प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट को। किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी करने की घोषणा की है। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया गया? UNEP। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? UNEP। किस देश ने अपनी राजधानी को बदलकर अस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी को बदलकर अस्ताना कर दिया है। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? मोहम्मद रिजवान। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? मोहम्मद रिजवान। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया? तमिलनाडु में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में है। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC के साथ किसने समझौता किया है? UNEP। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC किसके साथ समझौता किया है? UNEP के साथ। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? एल्विस अली हजारिका। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? एल्विस अली हजारिका। PM केयर फंड्स का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया? रतन टाटा को। PM केयर फंड्स का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया? रतन टाटा को। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? भारत देश ने। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? भारत सरकार ने। किस देश के रूप में मनाया गया है? 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं। कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? असम। कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का प्रयोग करेगी? असम। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? लिंडा फ्रुविटोटा। कौन सा राज्य 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगी? नागालैंड। 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS योजना शुरू करेगी नागालैंड। 23 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित रखा गया है। – 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के लिए नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? भारत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किसे किया है? भारत लाल को। भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? अमेजन। भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉम कंपनी कौन बनी है? अमेजन। किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? छत्तीसगढ़ में। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। G4 भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में। G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंत्योदय योजना, जो कि दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय योजना। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। इजराइल और किस देश ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? अमेरिका में। इजराइल और अमेरिका ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभियान किया है। किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों को क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? चीन देश में। चीन देश में आर्कटिक भेड़ियों को क्लोनिंग करके भेड़िया माया तैयार किया गया है, चीन में। किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? मीना कंडासामी। मीना कंडासामी ने हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है। रेल टेल कॉर्प ने किसे अपना MD और अध्यक्ष नियुक्त किया है? संजय कुमार को। रेल टेप कॉर्प ने संजय कुमार को अपना MD और अध्यक्ष नियुक्त किया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? भगत सिंह के नाम पर। शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर रखा गया है। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? सुएला ब्रेवरमैन। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? सुएला ब्रेवरमैन। बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है कहाँ? तेलंगाना। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? ओडिशा। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? जियोर्जिया मेलोनी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? जियोर्जिया मेलोनी। जलदूत ऐप किसने विकसित किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। जलदूत ऐप किसने विकसित किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आशा पारेख को। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आशा पारेख को। किस देश के पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने अपनी नागरिकता प्रदान की है? रूस ने।
सऊदी अरब का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब का प्रधानमंत्री कौन बना है? मोहम्मद बिन सलमान। किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया जाता है? रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स। किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया जाता है? रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स। किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हसीना एंड फ्रेंड्स। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? हसीना एंड फ्रेंड्स। बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियोन 14 और सियोन 15 लॉन्च किया है? चीन देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियोन 14 और सियोन 15 लॉन्च किया है। चीन ने। किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृति की है? उत्तर प्रदेश ने। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत के 14वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आर वेंकट रमनी को। भारत के 14वें महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया? आर वेंकटरमनी को। अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल चौहान को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है। हम लोगों ने सितंबर माह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न को कर लिया, जो कि SPD बुक से। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर हमें कमेंट करें। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम भी हो या फिर कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आप लोग को और कोई वीडियो अगर जो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।